दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे थे बीएससी मैथ से संबंधित सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एक साथ आपको बता रहा था, क्योंकि स्टैटिक्स कहीं पर सेकंड ईयर में लगती है, कहीं पर फाइनल ईयर में लगती है। स्टैटिक्स जो आपकी मैकेनिक्स बुक्स हैं, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, उससे संबंधित हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों इसका दूसरा पार्ट जो स्टैटिक्स के बहुत सारे हमने लगभग 50-60 क्वेश्चन है वो छंटनी की है उसकी, तो वो आप सारी वीडियोस आपको देखने हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, लार्डली 10-12 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको प्रिंटेड मिलेंगे, तो इनका फायदा उठाइएगा और अपनी बुक में टिक मार्क जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, समतलीय बलों के संतुलन हेतु व्यापक प्रतिबंध। ये मैंने एक्सरसाइज करवाई नहीं है, पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने जो हमने पढ़ा है मैटर, उस चीज़ में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था आपके लिए, लेकिन ये हमने पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भविष्य में मैं आपको ये सारी चीज़ें करवाऊंगा, लेकिन अभी समय कम है, इस वजह से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्या है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे संबंधित है आपको, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, न कि टॉपिक्स। तो ये बहुत बार पूछा गया है, जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इक्वेशन ऑफ द रेजुलेंट यानी परिणामी का समीकरण क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। जो एक्स आर वाई प्लस वाई आर एक्स इक्वल जी अगुणों के योग के बराबर होता है। ये मैं आपको टॉपिक आएगा तब ये जरूर आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ये टॉपिक आप याद जरूर रखें और वीडियो को पूरा प्लीज जरूर देखिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है, जो आप देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए साथ साथ। द मोमेंट ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स अबाउट 3 पॉइंट्स 2,0, 0,2 एंड 2,2 आर 3,4 एंड 10 यूनिट्स respectively. Find the magnitude of the resultant force and find the equation of the line of action. ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो पिछले लगभग 5-6 सालों के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि आज सारे स्टैटिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ABC इज एन isosceles triangle whose angle A is 120 degree and force of magnitude 11 and under root 3 kg weight act along AB, AC and BC respectively. Find the magnitude of the resultant and the equation of its line of action. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भूलने नहीं है। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, लामी थ्योरम। लामी पर में क्या है इसका स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है, इससे रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, लगभग इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो ये लामी थ्योरम एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं। लामी थ्योरम इस बार आने के पूरे चांसेस हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। लामी थ्योरम हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है। मैं ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं उन पर मैं बहुत बार फोकस करता हूं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगली है ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम, एमन थ्योरम, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। या तो लामी थ्योरम आएगी या एमन थ्योरम आएगी, दोनों में से एक डेफिनेटली श्योर है आएगी। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल टू विच इट्स अटैच्ड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल fastened to a point on the surface. Find the tension of the string. आपको दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर निकालें, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपके लिए ये पूरे वीडियो लाएं, लेकिन हम धीरे धीरे जिस प्रकार चल रहे हैं, नेक्स्ट जो आगे स्टूडेंट आएंगे उनको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी, इतना हम मैटर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या है। ए यूनिफॉर्म वायर AOB is bent at O into 2 straight portions inclined at angle theta, OA and OB being of length A and B respectively. If OB is horizontal when the wire is suspended from A, prove that. हमें प्रूफ करना है cos थीटा इक्वल B स्क्वायर अपॉन A इंटू A प्लस 2B। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हमें याद रखना है ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। A rod rest wholly within a smooth hemispherical ball of radius r as
a center of gravity dividing the rod into two portions A and B, so that if theta be the inclination of the rod to the horizon in the position of equilibrium, then हमें प्रूफ करना है ये दोनों जो दिखाई दे रहे हैं साइन थीटा इक्वल टेन थीटा इक्वल जो दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रूफ हमें करना है। क्वेश्चन आपको ध्यान में रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आपको मैं सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ धीरे धीरे, लेकिन अब नहीं हो पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर ऑफ स्लाइड 2A इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन वर्टिकल बिटवीन टू स्मूथ पैक्स विच आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एट ए डिस्टेंस apart, so that it will be in equilibrium when the inclination of one of its edges to the horizon is either 45 angle or 1/2 sin inverse a square minus c square upon c square। आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखने हैं। अब देखिए आगे क्या कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको ज़रूर जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे इसी प्रकार से, और आप एग्जाम्पल ज़रूर निकालें। आपसे मैं यही गुजारिश करता हूं कि एग्जाम्पल आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अब देखिए आपको ये बहुत बार पूछा जाएगा कि देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन मोर देन 3 फोर्सेस एक्ट ऑन ए रिग्ड बॉडी, यानी 3 से अधिक क्रियाशील बलों के अंतर्गत किसी दृढ़ पिंड की साम्यावस्था के व्यापक प्रतिबंध हमें दर्शाने हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। अब देखिए आगे एक और एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग द स्लाइड्स बी सी सी ए बी ऑफ ए ट्राइंगल ABC and forces P dash Q dash R dash act along OA OB OC where O is the center of the circumring circle। Prove that if the 6 forces are in equilibrium, हमें प्रूफ करना है PA cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C इक्वल 0। B हमें प्रूफ करना है PP डैश अपॉन A Q Q डैश अपॉन B प्लस R R डैश अपॉन C इक्वल 0। तो ये क्वेश्चन आपको याद रहे, ध्यान में रखने हैं। आगे क्या कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हम देख लेते हैं, अन्यथा फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब देखिए जो हमारी ये एक एक्सरसाइज है इसमें इतना ही है। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर हम आपको ले चलता हूं, जो हमने नहीं पढ़े हैं वो चीज़ें मैं बता रहा हूं, और ऐसा ही मैं डायनेमिक में भी लेकर आऊँगा जो हमें पढ़े हैं। कैटेनरी और वर्चुअल वर्क से हम पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वो आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन में मिल जाएगी वीडियो, आप ज़रूर देखें। आपको एंड स्क्रीन पे मिल सकती है वीडियो, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखा करें, आपको बहुत बेनिफिट इनसे मिलने वाला है। वर्चुअल वर्क से संबंधित हमने पढ़ लिया। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी शुरू होती है, फोर्सेज इन 3 डायमेंशंस, 3 विमाओं में बल। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्सेज इन 3 डायमेंशंस, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए इसके क्वेश्चन आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी पॉइंसोट केंद्रीय एक्स समीकरण, पॉइंसोट जो सेंट्रल एक्सिस इक्वेशन है, जो थ्योरम कह सकते हैं एक प्रकार से, ये थ्योरम हमें याद रखनी है। और इससे संबंधित डेफिनेशंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप बुक में देख रहे होंगे तो आपको मिलेगा पॉइंसोट सेंट्रल एक्सिस, रेंज क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, पिच क्या होती है और स्क्रू क्या होता है। ये सारी डेफिनेशन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आप इन चीज़ों को याद रखें। ये पूछी हुई चीज़ें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इक्वेशन टू द नल प्लान ऑफ ए गिवन पॉइंट f, g, h रेफर्ड टू एनी एक्सिस ox, oy, oz। तो हमें ये बताना है कि जी किन्हीं अक्षों ox, oy, oz के सापेक्ष दिए बिंदु f, g, h के शून्य गुण समतल की समीकरण क्या होगी, हमें ये प्रूफ करना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, इक्वल फोर्स एक्ट अलोंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड अलोंग द स्ट्रेट लाइन x माइनस अल्फा अपॉन l y माइनस बीटा अपॉन m इक्वल z माइनस गामा अपॉन n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम वेयर l m n आर द डी डॉट सी एस। क्या है ये, आपको क्वेश्चन दिखाई दे हो गया होगा, मतलब दिख को जाए हैं। ये क्वेश्चन पहला ही एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आ रहे हैं आपके करीब, तो एग्जाम्पल आप सारे जरूर निकालिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 फोर्सेज ईच इक्वल टू P एक्ट ऑन ए बॉडी, वन एट द पॉइंट A, 0,0 पैरेलल टू OY, द सेकंड एट द पॉइंट 0,B, 0 पैरेलल to OZ and the third at the point 0,0, C parallel to OX. The axis being
रेक्टेंगुलर फाइंड द रेजोनेंस रेंज इन मैग्नीट्यूड एंड पोजिशंस। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, और क्वेश्चन आपको बताएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में और क्यों मैं क्वेश्चन आपको पहुंचा रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर निकालें। और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्स एक्स वाई जेड एल एम एन। तो ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या निकालना है, बल निकाय एक्स वाई जेड एल एम एन हेतु एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 का शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चंस आप याद रखें, याद रखने पड़ेंगे दोस्तों अगर हमें नंबर चाहिए तो। देखिए क्वेश्चन और है, फोर्सेज पी क्यू आर एक्ट अलोंग 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस ऑफ ए क्यूब, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ए आर माइनस क्यू माइनस वाई आर प्लस जेड क्यू अपॉन पी इक्वल ए माइनस आर माइनस जेड पी प्लस एक्स आर अपॉन क्यू इक्वल माइनस एक्स क्यू प्लस वाई पी अपॉन आर। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फोर्सेज एक्स वाई जेड एक्ट अलोंग द 3 लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशंस, बल एक्स वाई जेड निम्न 3 रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है, y, 0, z, c, z, 0, x माइनस ए, x इक्वल 0, y इक्वल b। तो हमें प्रूव करना है कि इसका जो रेंज का पीछे होगा वो ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। और देखिए एक क्वेश्चन है, फोर्सेज एक्ट अलोंग जनरेटर्स ऑफ द सिस्टम of a hybrid so that the generators of the same system are null lines of the system of forces। तो ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारी एक और आज की लास्ट एक्सरसाइज कह सकते हैं, और इस बुक की लास्ट एक्सरसाइज है कि स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी तथा अस्थायी संतुलन। ये चीज़ें मैं बहुत जल्द आपको कराने वाला हूँ, लेकिन तब तक शायद जो ये सेशन है ये आपके एग्जाम पूरे हो जाएं, लेकिन ये नेक्स्ट जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसमें हमें जितनी भी इसमें डेफिनेशन दे रखी है स्टेबल स्टेट संबंधित, चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, नेचुरल इक्विलिब्रियम हो, कोई भी हो, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डेफिनेशंस आपको सारी चीज़ें बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। अब मैं बात करूँ तो इनके क्वेश्चन से संबंधित, तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, A heavy uniform cube balance on the highest point of a sphere whose radius is a if the sphere is rough enough to prevent sliding and if the side of the cube be 1/2 pi a so that the cube can rock through on a right angle without falling। तो हमें ये क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A body consisting of a cone and a hemisphere of on the same